Good morning, dear students. Good morning, students. Today we will start our new chapter, chapter number 4, force and pressure. बेटा फोर्स और प्रेशर आपके लिए क्या है, न्यू चैप्टर है, तो आप ध्यान से सुनेंगे. फोर्स और प्रेशर क्या होता है, ठीक है बेटा. आपने 7th क्लास में 6th क्लास में मोशन पढ़ा है ना. मोशन क्या होता है? मोशन जब हम किसी बॉडी पर धक्का लगाते हैं या उसको पुश करते हैं या उसको पुल करते हैं तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड मोशन. तो हमने क्या कहा इसमें, मैंने कहा है मान लो ये मेरे पास इरेजर है, ये एज इट इज रखी है, ठीक है. जब तक मैंने इसको टच नहीं किया, छुआ नहीं, लेकिन मैंने जरा सा इसको फोर्स लगाया तो देखो इसकी पोजीशन चेंज हो गई है ना, हो गई ना इसकी पोजीशन चेंज. तो इसे क्या कहते हैं हम, फोर्स. ठीक है. ठीक, एनी पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स. मैंने इसको देखो, अब मैंने यहाँ पढ़ी है, मैंने इसको पुश किया तो ये चली गई, अब मैंने अपने इसको तरफ अपनी तरफ खींचा तो इसको बोलते हैं पुल. तो फोर्स क्या होता है, तो और इसकी क्या होगी, पोजीशन चेंज हो गई. तो फोर्स क्या होता है बेटा, एनी पुश और पुल विच चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन चेंज कर दे, दैट इज कॉल्ड फोर्स. ठीक है. जैसे क्या है, एक गाड़ी है या कुछ भी है, वो अपने आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती, ठीक है, जब तक हम उसको ना हिलाएं. हमारी टेबल है, आप अपने घर में ही एग्जांपल लो, आपका बेड है, ड्रेसिंग टेबल है, अलमीरा है और आपका फ्रिज वगैरह है, वो एज इट इज रखे रहते हैं जब तक हम उनको अपने आप मूव ना करें. यदि हम उनको हिलाएंगे तो ही वो मूव करते हैं ना. तो हमने उनके ऊपर क्या करा, कोई पुश लगाया, उनको या तो पुश किया या हमने अपनी तरफ खींचा, तो मतलब फोर्स अप्लाई किया ना, तो इसे बोलते हैं हम फोर्स. की एनी पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स. We all know that motion is an integral part of our life. Yes, emotion is हमारी लाइफ का हिस्सा है, ठीक है ना. In class 7 we have talked about the detail of motion. 7th में आपने मोशन, how many types, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, उनकी कैसे उनकी कैलकुलेशन करते हैं, आप सब पढ़ के आए हो, ठीक है. When and why speed of object change with time. We all know that an object at rest does not start moving on its own. अपने आप उसकी मूवमेंट शुरू नहीं होती. Some efforts is needed to make it move. हमें कुछ प्रयत्न करने पड़ते हैं, हमें उनके ऊपर अपना दबाव, मतलब अपना बल लगाना पड़ता है, अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी लगानी पड़ती है, so that it can move. From our daily life, we know that we have to push or pull a table, chair or almirah if we wish to change its position. यदि हमने देखा, हम बोर हो गए कि हमारा बेड जो है वो एक ही डायरेक्शन में है, तो हम क्या करते हैं, 2-3 महीनों के बाद सीटिंग चेंज कर देते हैं, उसकी कर देते हैं ना, ताकि फ्रेश सा लगे हमारा रूम. तो इसमें क्या है, तो हमने उसके ऊपर उसको पुश किया या पुल किया तभी उसकी पोजीशन चेंज हुई, ठीक है. तो एनी पुश और पुल इज कॉल्ड द फोर्स. ओके. इन ऑल दीज सिचुएशंस सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, often a muscular effort is involved and its effect can be noticed or felt quite easily. मीन्स हमने अपने, जब हम एक बेड को पुश कर रहे हैं या अलमीरा को पुश कर रहे हैं, तो हम कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, अपना मस्कुलर फोर्स, ठीक है ना. बाहर से कोई फोर्स लगा है, बाहर से कुछ ना कुछ उसके ऊपर लगा है, ठीक है, तभी उसके अंदर मूवमेंट पॉसिबल हुई है. इट फॉलोज दैट वी नीड एन एक्सटर्नल फोर्स टू मूव अ बॉडी फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन और स्टॉप अ मूविंग बॉडी. यस, स्टॉप अ मूविंग बॉडी मीन्स मान लो कोई फुटबॉल है, आप वो आ रही है आपके पास, तो आप उसको रोकने के लिए अपने पैर से उसको पुश करते हो, पकड़ते हो ना उसको अपने हाथ से या पैर से. तो इसका मतलब एक बॉडी को रेस्ट में है उसको मूव करने के लिए, और एक मूविंग में है उसको रेस्ट में लाने के लिए, वी हैव टू अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स. वी कैन दस से दैट फोर्स इज अ पुश और पुल. तो फोर्स क्या है बेटा, पुश है, पुल है. व्हेन कम्स इनटू प्ले व्हेन देयर इज एन इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट. जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शन में आती है, उसके कॉन्टेक्ट में आती है, तो जब हम या तो उसको पुश करें, धकेलें, पुल अपनी तरफ खींचे, उसे कहते हैं हम फोर्स. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी विश टू चेंज द पोजीशन ऑफ स्टडी टेबल इन आवर रूम, वी हैव टू पुश इट. हमें पुश करना पड़ेगा. द स्टडी टेबल डज नॉट मूव ड्यू टू आवर प्रेजेंस अलोन. मीन्स हम प्रेजेंट हैं, मतलब हमारी प्रेजेंस में वो अपने आप चेंज नहीं होगी. वी हैव टू अप्लाई सम फोर्स. देयर हैज टू बी एन इंटरेक्शंस बिटवीन अस एंड स्टडी टेबल. यदि हम उसको टच करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, उसके साथ कॉन्टेक्ट में होंगे, तो ही उसके अंदर चेंजेस होंगे, अदरवाइज चेंजेस
नहीं होंगे। ठीक है, द स्टडी टेबल बिगिंस टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। यस, नाउ पेंसिल यहाँ है, मैंने इधर से फोर्स अप्लाई तो उधर गया ना, तो इट मीन्स जिस डायरेक्शन में हमने अपने ऑब्जेक्ट को मूव करना है, हमें उसी डायरेक्शन में अपने फोर्स को अप्लाई करना पड़ता है। जिस बेटा आपको एक्टिविटी गिवन है, इसमें क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ सिचुएशन, आपको ये सिचुएशन दी हुई है। ठीक है, एक्शन आपने बताना है। ड्रॉइंग अ बकेट फ्रॉम अ वेल, एक कुएं से आप पानी को, बेटा पुल और पुश में क्या डिफरेंस होता है? पुल होता है अपनी तरफ खींचना, ठीक है, और पुश क्या होता है? धकेलना। याद रखना, जब हम कुएं से पानी निकालते हैं तो हम अपनी तरफ उसको रॉड को अपनी तरफ खींचते हैं, तो उसे कहते हैं हम पुल। ठीक है, तो एफर्ट लीड टू फोर्स। यस, तो डज द एफर्ट इन्वॉल्व एन इंटरेक्शन? यस, इंटरेक्शन, हमने रॉड को पकड़ा हुआ है तभी तो वो पुल हो रही है। यदि हम रॉड को नहीं पकड़ेंगे तो क्या पुल होगी वो, और पानी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे ओपनिंग और क्लोजिंग अ टेबल ड्रॉर, ओपन कर रहे हैं जब हम टेबल के ड्रॉर को तो अपनी तरफ खींच के करते हैं ना, तो पुल कर रहा हमने, और जब हमने उसको क्लोज करा तो हम उसको पीछे धकेलते हैं, तो पुश। तो पुल और पुश, समझ आ गया? पुल कब हुआ? जब हमने उसको ओपन किया, और क्लोज करते हुए क्या हुआ? वो पुश हुआ। इस तरह से आपने जो नेक्स्ट दिए हुए हैं, यू हैव टू फिल योरसेल्फ। नाउ फोर्स, वी कैन नाउ से दैट अ फोर्स इज अ पुश और पुल upon an object resulting from its interaction with another object। जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हम पुश करते हैं या पुल करते हैं और उसका इंटरेक्शन मीन्स उसके साथ कांटेक्ट में आते हैं, देन इट इज कॉल्ड फोर्स। whenever there is an interaction between the two objects, some force acts between them. when the interaction increases, the force between them no longer exists। सीरीज का मतलब होता है बेटा डिक्रीजेज, मीन्स जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स हम जब नहीं रहता तो उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं रहती, तो उनके बीच में फोर्स भी नहीं होता। ठीक है, फोर्स एग्जिस्ट ओनली एज अ रिजल्ट ऑफ सम इंटरेक्शन। यदि हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में हैं, देखो जैसे आपको ये बैलगाड़ी का एग्जांपल दिया हुआ है, यदि जो ये बोल्ट्स हैं ये कार्ट को खींच रही है, अपनी तरफ खींच रही है, तो ही ये बैलगाड़ी चल पा रही है, अदरवाइज ये बैलगाड़ी नहीं चलेगी। यदि हम इनको अलग कर देंगे, इंटरेक्शन खत्म होगी इनके बीच में, तो ये गाड़ी को पुश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा अफेक्ट्स ऑफ फोर्स। नेक्स्ट है बेटा अफेक्ट्स ऑफ फोर्स, मीन्स कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका क्या क्या अफेक्ट्स होता है, कि किस कैसे पोजीशन चेंज होती है उसकी, या शेप चेंज होती है, किस तरह से वो अफेक्ट करता है। लेट अस स्टडी। नंबर 1 इज चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। ये तो हम पहले भी कर चुके हैं कि उसकी जो पोजीशन है उसमें चेंज हो जाता है। मान लो एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हमने फोर्स लगाया तो वो रुक जाता है। ठीक है, और यदि एक मोशन में है, रुकी हुई है, और हमने फोर्स लगाया तो वो मूव कर जाती है। अ चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब एज चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। देखो ये एग्जांपल दिया हुआ है, एक बॉल थी, हमने इसको पुश किया तो ये आगे चली गई। ठीक है, और इधर से भी पुश कर दिया तो दोनों तरफ से हमने फोर्स अप्लाई कर दिया, तो इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। देखो बेटा जैसे ये एक बॉल है, मैंने यहाँ से पुश किया इसको, देखो इसकी पोजीशन यहाँ से यहाँ आ गई ना। ठीक है, अब मैंने इसको, ये यहाँ थी, मैंने इधर से भी पुश करा, इधर से भी पुश किया। ठीक है, मान लो मैंने इधर से भी करा और इधर से भी करा, तो ये अपनी उसी पोजीशन में आ गई ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये डिपेंड करता है कि हम फोर्स कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं और कितना फोर्स लगा रहे हैं। मान लो इधर से एक लगा रहा है और उधर से डबल फोर्स लग रहा है, तो इसकी पोजीशन कहाँ होगी? जहां पर फोर्स ज्यादा होगा, जहां पर ज्यादा वाला फोर्स इसको पुश करेगा या पुल करेगा, तो ये उसी आपने रस्सा कशी वाला खेल देखा है ना, रस्सा कशी वाला, जिसमें हम एक रॉप को पकड़ कर खींचते हैं और जो टीम होती है वो क्या होती है, जो ज्यादा खींचती है उसको अपनी तरफ उसको गिरा देती है, तो क्या होता है, वो विनर हो जाते हैं ना। तो वही है कि जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही हमें चेंज हो जाएगी उसकी पोजीशन। अ चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। मान लो एक बॉल जा रही है और हमने उसको दोबारा पुश कर दिया, तो वो क्या है, ज्यादा तेज मूव करेगी। और इस डायरेक्शन, मान लो ये बॉल सीधी जा रही है और मैंने इसको ऐसे कर दिया, तो ये क्या है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। तो फोर्स अप्लाई करने से क्या क्या हो सकता है, या तो ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ जाएगी या घट जाएगी, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है बेटा, जो ये एक्टिविटी है बोर्ड की, उससे हमें क्या पता चला
we understand that a force applied on an object may change its speed, direction of motion or both. या तो वो स्पीड भी चेंज कर सकता है, डायरेक्शन भी चेंज, और हो सकता है तो दोनों भी चेंज हो जाती हैं. ठीक है. We also realize that if the applied force acts on a body along its direction of motion, the speed of the body will increase. Means इसी डायरेक्शन में वो जा रही है और इसी में हमने आगे अप्लाई कर दिया फोर्स. मान लो ये है, ये इसी डायरेक्शन में जा रही है और मैंने इसी को कर दिया, तो देखो इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी ना. और यदि मैं अपोजिट डायरेक्शन में करूंगी तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑन द बॉडी इज अपोजिट, द स्पीड विल डिक्रीजेस. तो इट मीन्स ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करती है. If the force acts on at an angle to the direction of motion, it can change the speed as well as direction. Means if the force acts an angle, यदि एक एंगल बना रहा है ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है, तो वो दोनों चीजें बदल देता है, डायरेक्शन भी बदल देता है और स्पीड भी बदल देता है. ठीक है. Our common experience also tell us that many a time application of force does not result in change in the state of rest or motion of the body. For example, we do not observe any motion when we try to push a heavy stone. क्या मतलब है बेटा, कहीं पर क्या होता है कि हम अपना पूरा दम लगा देते हैं बट जो ऑब्जेक्ट है वो टच से मस नहीं होता. मान लो वॉल का एग्जांपल लो, आप बिल्डिंग का एग्जांपल लो, आप वॉल पर चाहे कितने भी बंदे जोर लगा लो वो टच से मस नहीं होगी, कितना भी हम फोर्स अप्लाई कर दें. ठीक है ना. जैसे एक हैवी स्टोन है, लाइट से स्टोन को हम उठा लेते हैं, यदि एक भारी पत्थर है तो हम एक जना दो जना मतलब मीन्स जितना हैवी होगा वो उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ही वो मूव करेगा, अदरवाइज वो मूव नहीं करेगा चाहे हम कितनी भी ट्राई कर लें. तो जरूरी नहीं है कि हर बार फोर्स अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट की मूवमेंट हो. अ फोर्स में नॉट देयरफॉर ऑलवेज सक्सीड इन ब्रिंगिंग अ चेंज. ये बात इसमें आ गई है कि जरूरी नहीं है कि जो फोर्स है वो हमेशा सक्सेस हो मोशन लाने में, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के मोशन लाने में जरूरी नहीं है कि हमेशा वो सक्सेसफुल हो. नेक्स्ट है बेटा, एक तो हो गया स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गई है, और फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है, चेंज इन साइज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जब हम अप्लाई करते हैं मोशन, फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका साइज भी चेंज हो जाता है, छोटा बड़ा होता है और शेप भी चेंज हो जाती है. इसमें किसका एग्जांपल देखा बेटा, चपाती का. देखो आपने कभी मम्मा को देखा चपाती बनाते हुए, नहीं देखा तो आज जरूर देखना. आपने देखा कभी मम्मा एक छोटी सी रोल आटे का डो का एक छोटा सा रोल बनाती है, ठीक है ना, और फिर उसको चकले पे रखती है और उसको बेलन से अपना फोर्स अप्लाई करती है, मस्कुलर फोर्स अप्लाई करती है, तभी तो वो एक चपाती की शेप लेती है. ठीक है ना. तो वहां पर इसीलिए उसमें क्या हो गया, साइज चेंज हो गया और शेप भी चेंज हो गई. साइज क्या था, वो गोल था, ठीक है, छोटा था वो बड़ा हो गया. तो वी कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ एनी. आपने देखा एक बैलून, एक न्यू बैलून होता है और एक हम उसको जब 4-5 बार फुला लेते हैं, इन्फ्लेटेड कर लेते हैं, फुला लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है साइज में. जैसे ये फॉर्म है, ठीक है, ये फॉर्म है एक, देखो बेटा इस फॉर्म की थिकनेस इतनी है ना, और जब मैं इसको अपने पाम में प्रेस कर रही हूँ तो देखो थिकनेस क्या है, कम हो रही है कि नहीं हो रही है. मैंने अपने पाम से क्या किया, इसको देखो मैंने अपने पाम के बीच में क्या कर लिया, इसको प्रेस कर लिया ना, फोर्स अप्लाई किया, तो इसकी थिकनेस क्या होगी, कम हो गई. तो मैंने जब फोर्स अप्लाई किया तो इसका जो साइज है वो क्या होगा, डिक्रीज हो गया. नेक्स्ट एग्जांपल हम रबड़ बैंड का लेते हैं. ये क्या है, इतना साइज है इसका, और जब मैं इस पर फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो इसका साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, शेप चेंज हो गई. ठीक है ना. तो इसका मतलब क्या है, जब व्हेन वी अप्लाई फोर्स इट कैन ऑल्सो चेंज द साइज एंड शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. A potter makes pots of different size and shapes from kneaded clay. वो क्ले से आपने देखा ना, छोटे मटके भी बनाता है, बड़े मटके भी बनाता है. इन दो all these situations the change in size, shape और both take place due to the force apply. जैसा उसने मटके की मोटा बना, आपने चपाती भी तो देखा है ना, मम्मा कई बार मोटी बनाते हैं, कई बार पतली बनाते हैं, तो जितना हम फोर्स अप्लाई करते हैं उतना ही वो चेंज हो जाती है. जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ आपने को टूथ पेस्ट निकालने का, जब हम उसको पीछे से स्क्वीज करते हैं, दबाते हैं तो ही निकलता है ना, ज्यादा दबाएंगे तो ज्यादा निकल जाता है, थोड़ा दबाते हैं तो थोड़ा निकल जाता है. वी कैन नाउ से दैट अ फोर्स में, तो फोर्स क्या क्या कर सकता है, मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट. यस, एक ऑब्जेक्ट मूविंग में है उसको रेस्ट में कर सकते हैं, जैसे मैंने बॉल का एग्जांपल दिया था आपको. नेक्स्ट है चेंज द स्पीड, एक स्पीड भी चेंज कर सकते हैं. यदि उसकी डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, यदि अपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं देन इट डिक्रीजेज. चेंज द डायरेक्शन, यस डायरेक्शन को भी चेंज कर देता है.
ब्रिंग अ चेंज इन साइज, मैंने आपको अभी रबर बैंड के एग्जांपल से दिखाया और फॉर्म के एग्जांपल से दिखाया कि साइज और शेप कैसे डिफर करता है। कोज टू और मोर ऑफ दीज इफेक्ट्स, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो इनमें से वो एक चीज भी कर सकता है और मोर देन टू भी कर सकता है। ओके बेटा, आज हमने पढ़ा है कि फोर्स क्या होता है और उसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं। कल हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोर्स के मैग्नीट्यूड से जुड़े हुए हैं और उसको कैसे अफेक्ट करते हैं। ठीक है।